तो हमारे पास एक यूज़र की रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें उनके मार्क के सेटअप में एक एक्स्ट्रा कॉलम था डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट 2, ठीक है? तो डिस्काउंट 2 में उनको चाहिए था कि अगर कोई स्कीम के से डिस्काउंट मिल रहा है या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें उन्हें ऐड करना था। तो हमने वो कॉलम अपने मार्क के सेटअप में ऐड कर दिया है। तो अब अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट में एंट्री करनी है, डिस्काउंट मतलब न्यू परचेज एंट्री करनी है और डिस्काउंट 2 में भी वैल्यू डालना है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उनके मार्क में ये अवेलेबल है कॉलम, तो ये उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और ये सारे कॉलम डील परसेंटेज ये डिसेबल रहता है, एसजीएसटी सीजीएसटी ये डिसेबल रहता है, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया है। बाकी जितने भी कॉलम इनेबल रहते हैं हमारे मार्ग में, जिसमें एंटर करने पे हमारा फोकस जाता है, उन सबको हमें यहाँ पे इनेबल करना है। मतलब ये चेकबॉक्स टिक कर देना है, इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा और उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद अब सिंपली, तो मेरे पास चूंकि नहीं है तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे यहाँ पे और डिस्काउंट 2 हटा देंगे अपने पास से। तो मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ से खाली कर दिया है और फिनिश कर दिया है। बस इतना ही चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद सेलेक्ट एंट्री करके और अपना परचेज एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, वो काम करेगा, उसमें डिस्काउंट 2 भी रीड हो जाएगा। तो अब एक बार मैं करके दिखा देता हूँ डिस्काउंट 2 कैसे रीड होता है, लेकिन डिस्काउंट 2 की एंट्री मेरे मार्ग में नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्काउंट 2 है नहीं मेरे पास। तो न्यू परचेज एंट्री करते हैं और उन्होंने अपना बिल भेजा है, तो कोई एक दो बिल देख लेते हैं इसमें से। जैसे कि ये पहला बिल है, इस बिल को देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये पहला बिल था। अब उनके पास जो ये HCH है, ये स्कीम डिस्काउंट है, और ये जो CD है वो उनका डिस्काउंट है। देखते हैं, डेटा निकल के आ चुका है। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट 2 का कॉलम भी का फिल हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है? और डिस्काउंट 1 में, अब डिस्काउंट 1 में ये 775 इसलिए आया क्योंकि हमने कहा था कि ये CD को पिक करेगा, ठीक है? अब पहले हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट अगर कॉलम है तो डिस्काउंट का डेटा रीड करते हैं, और अगर CD कॉलम है तो CD के डेटा को डिस्काउंट वाले में डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो है, ये देखिए जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे CD का डेटा नहीं था, तो यहाँ पे डिस्काउंट वाला ही डेटा रह गया क्योंकि ये CD ब्लैंक था। अगर यहाँ पे भी CD रहता तो ये इसमें चला जाता, तो इसीलिए ये ऐसे हुआ है। ये इसमें सिर्फ स्कीम डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे टोटल कैलकुलेट हुई है। तो इसको हमें मैनुअली फिर अपना वही जो बिल हम फिक्स करते हैं तो वो हमें करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है, लेकिन डिस्काउंट 2 मिला है 29%, ठीक है? और बाकी डेटा यहाँ पे आ चुका है इनका। तो अब इसको इन्हें सिर्फ स्टार्ट एंट्री पे क्लिक करना है और डेटा अपना वेरीफाई करा लेंगे और उसके बाद स्टार्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे, उनका एंट्री होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा परचेज एंट्री के लिए हो गया। अब इसी तरह हमने अपने चेंजेस किए हैं। उनकी दूसरी रिक्वेस्ट थी कि हमें आइटम मास्टर में सारे जितने भी कॉलम है मार्ग में, जैसे कि HSN, कंपनी, शॉल्ट, तो ये सब भी वो एंट्री कर पाए, या यूनिट, ठीक है? तो ये सब भी वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाए, इन सबको उन्हें बाद में जाके एडिट ना करना पड़े, जैसा कि हमारे डैसक्स के पुराने वर्जन में करना पड़ता था। तो अब हमने जो हमारा डैसक्स का लेटेस्ट वर्जन है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, जो हमारे होलसेल वाले लोग हैं उनके लिए भी ये चलेगा। उसके लिए जैसे मार्ग में जब आइटम मास्टर में एंट्री करते हैं तो पहला कॉलम होता है कोड, और उसके बाद कई सारे कॉलम होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है फ्री स्कीम, उनके में होता है फ्री स्कीम 2। तो ये सब आपके रिटेल वाले में नहीं मिलेंगे, ये सब सिर्फ फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप अगर आपने मार्ग का लिया होगा तो उसमें ये कॉलम दिखेंगे। तो ये
उनको ये कॉलम अगर इंसर्ट करना है ऑटोमेटिक, तो ये सब उन्हें इनेबल करना होगा। और हमारे पास जो होता है फार्मा जो रिटेल वाला होता है, फार्मेसी शॉप वाला, केमिस्ट का, उसमें मोर ऑप्शन आता है। और मोर ऑप्शन अगर हम मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि, तो अगर हमने मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और मोर ऑप्शन को हमने यस कर दिया, तो जो पॉपअप ओपन होता है मोर ऑप्शन के बाद, वो सारे देखिए अपने आप इनेबल हो गए। ठीक है, और ये फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन वाले नहीं इनेबल हुए, क्योंकि ये मोर ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते हैं। ठीक है, अरे केमिस्ट वाले में नहीं आते हैं। और इसको अगर हम नो कर देंगे तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन मोर ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ केमिस्ट वाले में है, फार्मेसी शॉप वाले सेटअप में है, मार्क के, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। तो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप मार्क से डेफेक्ट सेटअप कर रहे हैं तो सिंपली आपको मोर ऑप्शन का हटा देना है, और बाकी जितना आपको एंट्री करनी है उतना आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो कॉलम आपको एंटर करना है वहां तक आपको सब भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे MRP एंटर करना है, तो आप ऐसा नहीं है सिर्फ MRP सेलेक्ट कर देंगे, आपको एंटर तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कॉलम आपके इनेबल हैं। तो इनेबल सारे कॉलम अब आपको करने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि वैल्यू कुछ ना जाए, लेकिन इस MRP तक पहुंचने के लिए इन सबसे जाना पड़ेगा होके। तो इसलिए आपको MRP यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारा डिफॉल्ट सेटअप है, डिफॉल्ट में हमें ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मोस्ट केसेस में ये सब नहीं डालना होता है। हमारा HSN डालना है हमारे यूजर को, तो HSN तक हमने इनेबल कर दिया। तो अब इसको हम फिनिश कर लेते हैं, और कोड हमने नहीं किया हुआ, एक बार और देख लेते हैं। ये सारी चीजें हो गई, फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, अब हम सेलेक्ट एंट्री टाइप करेंगे और आइटम मास्टर एंट्री करेंगे। और आइटम मास्टर की एंट्री करने के लिए, अब जैसे कि इनका और भी बिल है, तो एक देख लेते हैं। कोई भी बिल यहाँ से पहला ही बिल सेलेक्ट करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। अभी तो हमारा यहाँ जो आइटम मास्टर में एंट्री के लिए देखिए डेटा रीड होके आ चुका है। तो अब कंपनी जो बिल में थी वो आ गई है, और HSN यहाँ पे आ गया है। और यूनिट में जैसे यहाँ पे देखिए INJ लिखा हुआ था तो इंजेक्शन हो गया है, टैब लिखा हुआ था तो टैबलेट हो गया है। अब इन सब में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये क्या है ये हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, और ये एक पैकिंग का डेटा मुझे गलत लग रहा है, तो इसको अगर हम बिल से देखें, पैकिंग का डेटा यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस वाले में उसने AI ने बगल वाले कॉलम का डेटा रीड कर लिया है, जो कि गलत है, तो हमें ये ठीक करना पड़ेगा अपना। बाकी तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसमें नहीं है पैकिंग का डेटा, लेकिन मार्ग में पैकिंग रिक्वायर्ड होता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो डालना होगा। तो 3.5 GM है, तो हम डाल देते हैं 3.5 पे। ठीक है, अब इसकी हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले अपना मार्ग ओपन कर लेंगे, और मास्टर में आइटम मास्टर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें वो वाला बिल नहीं है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट की लिस्ट आप एंटर करने जा रहे हैं उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके आइटम मास्टर में ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि फिर इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस कर लेता हूँ और न्यू प्रोडक्ट की स्क्रीन ओपन करके छोड़ देता हूँ, और फिर यहाँ पे आते हैं स्टार्ट एंट्री पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट एंट्री पे क्लिक करने के बाद, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये कंपनी और ये HSN ये आप पहले ही क्रिएट कर लेंगे। ये आपके मार्केट सेटअप में होना चाहिए, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है इसको। तो इसको हम ओके करेंगे और अपना मार्ग ओपन कर लेंगे, और अब वेट करेंगे। जो हमारा डिफॉल्ट टाइम है 15 सेकेंड या 10 सेकेंड, अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि कितनी देर में आपकी एंट्री स्टार्ट हो जानी चाहिए, उसका भी सेटिंग हो गया है, वो अभी दिखाते हैं। और देखिए जो कंपनी थी, अच्छा कंपनी मेरे पास सेलेक्टेड नहीं है, क्रिएटेड नहीं है इसमें,
तो कंपनी वो आपको पहले से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ कि कंपनी हमारी ये 2 कंपनी हमारे में है, तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका यहाँ पॉपअप आके रुक जाएगा, तो जो कंपनी आपके बिल में है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको DIV एक कंपनी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एंटर मार दिया। अब यहाँ पे HSN देखिए हमारा ऑलरेडी एडेड था 3004, तो हमने यहाँ पे 3004 वाले को यहाँ पे सेलेक्टेड है, इसको बस हमें एंटर मार देना है। अगर नहीं रहता तो वो तो पहले आपको ऐड करना पड़ता। और अगर मान लीजिए कि इसने फाइंड किया और उस 3004 से देखिए 2 हैं, तो अब आपको अगर दूसरा सेलेक्ट करना होता तो ये सेलेक्ट कर लेते, लेकिन हमारे पास पहला ही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और ये सेव हो गया। बस इतना ही है। तो यहाँ पे फिर कंपनी सेलेक्ट हुआ, आपको डिव वो कंपनी सेलेक्ट कर लिया और 3004 बस। तो ये हुआ नहीं, तो एक बार इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड का वेट करना है इसको सेलेक्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत फास्ट कर देंगे तो ये दिक्कत कर जाएगा। तो इसीलिए 1 सेकंड या 2 सेकंड काउंट कर लीजिए अपने दिमाग में, तो उसके बाद एंटर मारिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और एंटर, 1 2 और एंटर, बस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ कंपनी अलग सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 और एंटर। ऐसे 2 तक काउंट कर सकते हैं आप अपने मन में, और फिर एंटर मार सकते हैं, ठीक है। एक दो एंटर। और ये हो गया आपका सारे के सारे प्रोडक्ट की एंट्री हो गई है। देखिए यहाँ पे हो गया है, आपका यूनिट भी आ गया और यहाँ पे पैकिंग भी आ गया। अब हम उसमें से अगर अपना प्रोडक्ट सर्च करें, तो जैसे पहला हमारा प्रोडक्ट वहां से उठाते हैं, एंटीजोल बोलस जो भी है ये, यहाँ पे एंटी लिखते हैं, देखिए एंटीजोल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कोई और करते हैं, जैसे ड्रेसॉल, डी इसकी एंट्री नहीं हुई क्या, ठीक है। मेलोनैक्स बंद करके फिर से ओपन करते हैं, मुझे लग रहा है मास्टर, आइटम मास्टर, ओके हाँ, फिर से बंद करके ओपन किया तो यहाँ पे आ गया, देखिए मेलोनैक्स है, ठीक है। और ड्रेसॉल हम लोग सर्च कर रहे थे इसके पहले, DRESSOL, तो इसको हटाते हैं, DRE, देखिए ड्रेसॉल, ठीक है। तो सारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। और ऑक्सीटेरा जैसे लास्ट देख लेते हैं, OX ऑक्सीटेरा, तो सारी एंट्री यहाँ आइटम मास्टर में हो गई। अब एक बार आपका आइटम मास्टर क्रिएट हो गया, अब इसके बाद आप इसकी परचेज एंट्री उसी बिल की फिर से सेलेक्ट करके चढ़ा सकते हैं। तो यही था हमारा पूरा सेटअप। तो अब आपका काम और आसान हो गया है, आपको और कम मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा था कि हम जो सेटिंग कर सकते हैं कि कितना वेटिंग टाइम है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा 15 सेकंड है। अगर आप जैसे यहाँ पे जब स्टार्ट एंट्री पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको 15 सेकंड वेट करना पड़ता है ये ओपन करने के बाद। तो वो बाय डिफॉल्ट 15 सेकंड जो है, उसको अगर आप चाहते हैं कि वो 15 सेकंड ना ले, वो उससे कम ले, तो वो सेटिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं 10 सेकंड में ही शुरू हो जाए या 5 सेकंड में ही शुरू हो जाए, तो वो 10 सेकंड यहाँ सेलेक्ट करके आप सेव सेटिंग कर देंगे और सेटिंग अपडेट हो जाएगा। ये एंट्री इंटरवल क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। एंट्री इंटरवल ये है कि जब मार्क में एंट्री हो रही है तो कितनी फास्ट एंट्री होगी, एक जैसे प्रोडक्ट वाले में कितना टाइम लगेगा और पैकिंग वाले में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से है। तो अब जैसे देखिए प्रोडक्ट और पैकिंग के बीच में अगर
आपको लगता है प्रोडक्ट बड़ा है और पैकिंग बड़ा है, आपका मार्क सेटअप टाइम लेता है और बहुत तेज अगर एंट्री हो रही है, जैसे डिफॉल्ट हमारा क्या है, डिफॉल्ट हमारा होता है 1/4 सेकेंड, तो एक डेटा की एंट्री करने में 1/4 सेकेंड का गैप देगा ये, जैसे प्रोडक्ट के बाद 1/4 सेकेंड का गैप, फिर पैकिंग की एंट्री। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हो तो आप देख पाए उसको कि क्या एंट्री हो रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आधा सेकेंड या पौना सेकेंड या 1 सेकेंड, तो इतना टाइम फिर वो गैप देके अगले में एंट्री करेगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप इसको आधा सेकेंड कर लें, तो आधा सेकेंड में आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, और आप कोई कुछ गलत हो रहा है तो एस्केप दबा के तुरंत बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री अपनी, तो इसको हम ऐसे सेव कर दिया, बस अब आप स्टार्ट एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी सेटिंग आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ मेन्यू में जाना है, कॉलम की सेटिंग चेंज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करना है, और अगर आपको आप एंट्री टाइम या वेटिंग टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज करेंगे यूजर सेटिंग में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ आपको इसमें एडिशनल चाहिए या कोई डेटा आपका नहीं ठीक से एंटर हो रहा है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा ईमेल आईडी और नंबर दोनों वेबसाइट पे है, get-x.com पे, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।